परमेश्वर पिता को धन्यवाद करें। पिता को हम स्तुति महिमा बढ़ाई करते हैं। सारी महिमा, सारी आदर, सारी प्रशंसा उस महान परमेश्वर को हम देते हैं। उसी के योग्य परमेश्वर है और उस महिमा के योग्य परमेश्वर, स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जिसकी सारी महिमा के और आदर के योग्य उसको हम देते हैं। आप सबों के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं। यीशु मसीह में मेरा जीवन आशीषित है। आमीन। धन्यवाद, विशेष धन्यवाद और स्तुति करते हैं ऑनलाइन में जितने भी इस वचन को, गीतों को सुनते हैं, इस वचन में शामिल होते हैं, गीतों में शामिल होते हैं, उन सबों को प्रभु बहुत ऐसे अपने आत्मा के द्वारा आपको आशीष दे, अनुग्रह करे। आप जहाँ भी है आत्मा के सामर्थ, आत्मा के अभिषेक आपको छुटकारा दे, आपको चंगाई दे, आपको अनुग्रह करे, आपको आशीष दे, आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन। केवल कलीसिया में नहीं, चाहे कोई भी ऐसी एक व्यक्ति है जहां पर उसके पास संगति नहीं है, लेकिन सही में विश्वास के साथ वो उस जगह में आत्मा में भरकर प्रार्थना कर रहा है, तो इसी घड़ी में उसके लिए भी पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। हमें कि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए ऐसे चरवा दूंगा। यिर्मयाह 3:15 हमारा एक वचन नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है आज परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे लिए ऐसे चरवा दूंगा जो मेरी इच्छा के अनुसार, मेरी योजना के अनुसार, स्वर्गीय योजना, स्वर्गीय इच्छा के अनुसार तुम्हें वचन को सिखाएगा और तुम्हारे जीवन को हरियाली में लेके चलेगा। तो तुम्हारा जीवन धन्य होगा, आशीषित होगा और तुम यीशु मसीह में जहीं भी रहोगे आशीषित रहोगे। आमीन। तो यीशु मसीह में हमारा जीवन अगर आशीषित है, यीशु मसीह में हमारा जीवन अगर आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, तो आप दुनिया की कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकता है। तो आज हमारे लिए विशेष दिन है जो आज हम सीखने वाले हैं। आज बाइबल कहती है यीशु मसीह का जी उठने के बाद 50वां दिन है, जिस दिन पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हुआ था। पवित्र आत्मा को उंडेल दिया गया कलीसिया के लिए, क्योंकि परमेश्वर पिता ने ये प्रतिज्ञा दिया है। तो आज आप सीखने वाले हैं, केवल आप सीखने वाले नहीं, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को लेकर चलने वाले हैं और जीने वाले हैं, जिससे आपका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा आप चैन पाते रहेंगे। और उस आत्मा, दुनिया में बहुत सारी आत्माएं काम कर रही है। बाइबल कहती है अंत के दिनों में बहुत सारी आत्माएं निकल पड़ी है। पहला यूहन्ना 4 में लिखा है बहुत सारी आत्माएं हैं, झूठ बोलने वाली आत्माएं, झूठे भविष्यवाणी, झूठे शिक्षक, झूठे मार्ग में ऐसी बहुत सारी आत्माएं आज ये निकल पड़े हैं। वो मसीह विरोधी की आत्माएं हैं जो विश्वासियों को हालेलुया लोभ, लालच, परमेश्वर से दूर करने के लिए बहुत प्रकार के परीक्षाएं, टेम्पटेशन, अभिलाषाएं और चिंताओं के साथ वो आत्माएं इस संसार में काम कर रहा है। लेकिन हमारे लिए, हम जो परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, हम परमेश्वर के लिए, उसके वचन के लिए, उसकी आत्मा के लिए प्यासे हैं, उसकी आत्मा के लिए भूखे हैं, उनके लिए पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, वो सारी दुष्ट की पूरी योजना से हमें जय दे रहा है, हमें छुटकारा दे रहा है, हमें शांति दे रहा है, हमें चला रहा है, हमें बढ़ा रहा है, हमारे जीवन को आगे ले चल रहा है। हालेलुया। तो दुनिया कितनी भी आप करो, दुनिया में आपको क्लेश ही मिलेंगे, दुनिया में आपको परेशानी ही आएगा, निराशा से आप आजाद नहीं हो सकते हैं जब तक कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। इसीलिए कई बार विश्वासी क्या हो जाते हैं, दूसरों की बातों में उलझकर भटकने लगते हैं और परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना, उसकी संगति, उसकी अनुग्रह, उसकी सहायता, उसकी आशीष से, उसकी उपस्थिति से वंचित हो जाते हैं, अनुग्रह से बच जाते हैं और आशीषों से भी बच जाते हैं, जो बाइबल हमें सिखाती है। मेरे प्यारों, आज हमारे लिए विशेष पेंटेकोस्ट का दिन इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आज का दिन आत्मा, आउटपोरिंग ऑफ द होली
होली गोस्ट, पवित्र आत्मा का उंडेला जाना आज का दिन में था, और आज का दिन में था, इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य कर रहा है। मैं आप लोगों के लिए कुछ वचन पढ़ूंगा, उसके बाद जो है उसके बारे में सीखेंगे। जल्दी से हम कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। आइए हम जल्दी से पढ़ें। यीशु ने कही गई वचन, यीशु के द्वारा और पिता के द्वारा कही गई प्रतिज्ञा का वचन को हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और यीशु मसीह में आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम देखेंगे लूका। सबसे पहले पवित्र आत्मा का अलग प्रतिज्ञा है जो पिता ने किया है, यीशु ने उससे कहा, और हम उसके आज इस बातों को आप सीखने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार, लूक गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 24 वर्स 49, लूका 24 का 49 आपको पढ़ना है। आइए हम उससे पढ़ें। और देखो यीशु कह रहा है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। यीशु यहाँ पर मृत्यु से जय पाया और जी उठने के बाद 40 दिन जब अपने लोगों के साथ रह रहा था, उन दिनों में उन्होंने ग्रेट कमीशन आखिरी आदेश देकर वहां पर गया है। आखिरी आदेश है यीशु का जो स्वर्गारोहण करने से पहले, आखिरी आदेश है यीशु का जो हमारे लिए जो स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले, यीशु जाते जाते स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले अपने लोगों के लिए ये बातें कही है। और इस बातों में से आज एक प्रतिज्ञा है जो हमारे लिए पिता ने की है, उससे पाने की बातें जो पिता ने कही और यीशु ने भी आज स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले जो कहा है, उससे उसके लोग, उसके बच्चे, उसके फॉलोअर, उसके चेले, उसके हम उसके सब उसके लोग हैं, उसके बच्चे हैं, उसके चुने हुए, उसके लोगों से खरीदे गए लोग हैं। इस प्रतिज्ञा को जाने, इस आदेश को, इस महान आदेश को समझे जो यीशु ने स्वर्गारोहण करने से पहले ये कहा है। धरती पर रहने के समय जो जी उठा मृत्यु से और स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले उन्होंने इस महान आदेशों को कहा है जो हर विश्वासी के लिए मानने योग्य है। लूका 24 का 49, लूक चैप्टर 24 वर्स 49। और यीशु कहा, देखो, इसका मतलब है ध्यान देना है, इसका मतलब है ध्यान देना है। देखो का मतलब जो ध्यान देना है, देखो मतलब इसको बहुत ध्यान से देखना है। इंग्लिश में लिखा है behold, behold, I send the promise of my father. Behold, I am going to make it a new thing. Behold, I am going to do a new thing. देख, मैं तेरे लिए नया कुछ कर रहा हूं। देख, मैं पिता का प्रतिज्ञा तेरे लिए पूरा होने के काम कर रहा हूं। देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है। पुराने नियम में पिता का शब्द नहीं दिया गया, केवल परमेश्वर का शब्द दिया गया है। लेकिन यीशु जब धरती पर आए तो उन्होंने पिता को इंट्रोड्यूस किया, पिता को वो प्रेजेंट किया और कहा पिता और पुत्र का एक संबंध होता है। और परमेश्वर को तो लोग डरते हैं लेकिन पिता को लोग नहीं डरते हैं। उसके साथ आपको एक घनिष्ठ संबंध बनाना है क्योंकि वो पिता है। और यीशु ने कहा मेरा पिता जो तुम्हारा पिता भी है, वो कुछ प्रतिज्ञाएं हमारे लिए अपने बच्चों के लिए कही है। और उस प्रतिज्ञा ये है कि मैं उसको तुम पर उतारूंगा। मेरे बच्चों पर पिता यीशु के नाम से आपने प्रतिज्ञाएं, अपनी आत्माएं, आपने पवित्र आत्मा को उंडालूंगा, उतारूंगा, उतरेगा। अभी तक पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता है, जाता है। पवित्र आत्मा आज आया, अपना काम किया, चला गया। न्यायियों के जीवन में आया
काम किया, चला गया। भविष्यद्वक्ताओं के जीवन में आया, काम किया, चला गया। राजाओं के जीवन में आया, काम किया, चला गया। आज पुराने नियम के आज लोगों के जीवन में आया, जहाँ जरूरत पड़ा उन्हें शक्ति दिया, बल दिया, काम किया, चला गया। लेकिन भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी आया, काम किया, चला गया। लेकिन वो पिता की प्रतिज्ञा जो यीशु कह रहा है वो हमेशा के लिए उतरने वाला है, हमेशा के लिए आने वाला है। और आकर जब वो आएगा और जब उतरेगा और तुम्हारे साथ होगा और तुम्हारे अंदर तुम्हारे जीवन में उतरेगा या डाले जाएगा, तो तुम लोग क्या पाओगे? क्या लिखा है? तब सामर्थ को पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ को पाओगे। जब तक वो नहीं उतरेगा तब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे। जब तक यीशु जी उठने के बाद या यीशु क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और यीशु मसीह के चेले मछली मारने चले गए। लेकिन मेरे प्यारे, यही वो लोग हैं जो जिनके ऊपर में यीशु कह रहा है आज फिर तुम आगे पीछे नहीं हटोगे। ये आत्मा जब आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, एम्पावरमेंट हो जाओगे, तुम बल पाओगे, तुम सशक्त हो जाओगे। यीशु मसीह में बल पाओगे, यीशु मसीह में सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो सामर्थ से भरा हुआ आत्मा है, वो सामर्थ तुम्हें देगा। जब तक वो सामर्थ ना पाओ, इसी नगर में यरूशलेम में ठहरे रहो, यरूशलेम में ठहरे रहो। यीशु और एक ग्रेट कमीशन में कहा है प्रेरितों के काम एक का आठ। ये आत्मा की प्रतिज्ञा जो पिता ने कही है उसको हम आज सुन रहे हैं, आज आप समझ रहे हैं। ये प्रतिज्ञा सबसे बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं जो पवित्र आत्मा पिता की प्रतिज्ञा है, जो यीशु ने कहा वो उतरेगा और अपने लोगों को सामर्थ्य भरेगा और कोई भी शक्ति नहीं है कि आपको हरा सकता है। वो आपके साथ रहेगा और उस सामर्थ्य से तुम आगे बढ़ोगे। बोलिए आमीन। प्रेरितों के काम एक का आठ। परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा, बोलिए पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा तब मैं सामर्थ पाऊंगा। देखिए पिता की प्रतिज्ञा को फिर एक बार और अच्छी तरीके से यीशु प्रेरितों के काम में थोड़ा और वर्णन कर रहा है, जो यीशु लूका 24 का 49 में कहा आज यरूशलेम में ठहरे रहो। देखो जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है उसको मैं तुम पर उतारूंगा, और जब तक तुम सामर्थ नहीं पाओगे इसी नगर में यरूशलेम में ठहरे रहो। जब तक उस सामर्थ को नहीं पहन लो, पवित्र आत्मा का सामर्थ नहीं पहन लोगे, इसी नगर में ठहरे रहना। और वहां पर कहा जब पवित्र आत्मा को जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप पवित्र सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ। यू shall receive power when the Holy Spirit has come upon you। स्वयं उद्धारकर्ता, स्वयं मृत्यु को जय पाया हुआ सृष्टिकर्ता का ये वचन है। वो जो कहता है वो आत्मा आएगा, तुम सामर्थ को रिसीव करोगे और तुम्हारा जीवन एक धन्य होगा। विश्वासी अगर वो पवित्र आत्मा का वो सामर्थ को रिसीव नहीं करेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपको समझना होगा। तो पिता की प्रतिज्ञा पुराने नियम में हम पढ़ेंगे, वो है जोएल चैप्टर 2 28-29। जोएल की पुस्तक, जोएल भविष्यवक्ता की पुस्तक 2 का 28 और 29। पिता की प्रतिज्ञा जो पुराने नियम में कई जगह में कहा है, ऐसाया में कहा है, ऐसा 44, ऐसाया में अलग अलग वचनों में, पुराने नियम में एजेकियल में कहा है,
जो पिता ने कहा है अपने बच्चों के लिए, जो यीशु ने लूका 24 का 49 में जो कहा, लूक चैप्टर 24 वर्स 49 में जैसे कहा, ये पिता का प्रतिज्ञा है, ये किसी मनुष्य का नहीं है, स्वर्गीय पिता की प्रतिज्ञा है अपने बच्चों के लिए। स्वर्गीय पिता की प्रतिज्ञा है अपने बच्चों के लिए। एक पिता अपने बच्चों को प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं ऐसा करने वाला हूं। जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 एंड 29, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर, किसके ऊपर में? सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडालूंगा। क्या उंडालूंगा? किसकी आत्मा उंडालूंगा? अपना। कोई दुष्ट आत्मा नहीं उंडालेगा, कोई दुनिया की आत्मा नहीं उंडालने वाला। यहां पर पिता कह रहे हैं मेरी आत्मा को उंडालूंगा। आई विल आउटपोरिंग माई स्पिरिट अपॉन माई पीपल। आउटपोरिंग ऑफ द स्पिरिट। आउटपोरिंग मतलब उंडालना। मटके का पानी को जैसे उंडाल दिया जाता है, बाल्टी का पानी उंडाल दिया जाता है, ऐसे मेरी आत्मा को मैं उंडालूंगा। उंडालूंगा, ये टप टप गिराऊंगा नहीं, बूंद बूंद गिराऊंगा नहीं, मैं पानी के समान उंडालूंगा। मेरे प्यारो, पिता का ये प्रतिज्ञा है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, मेरे लिए, यीशु मसीह में उद्धार पाए वालों के लिए, यीशु मसीह में स्वर्गीय घराने में आप प्रवेश हुए हैं, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, उन सबके लिए जो यीशु को अपना जीवन में लेकर चल रहे हैं, जी रहे हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, यीशु के पीछे चल रहे हैं, यीशु के मार्गों में चल रहे हैं, क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चल रहे हैं। दुनिया के किसी मार्ग में नहीं, यीशु के मार्ग में चलने वालों की मैं अपनी आत्मा को उंडालूंगा। और तुम्हारे बेटा बेटियां क्या करेंगी? भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे पुरनिया क्या करेंगे? सपन देखेंगे। तुम्हारे जवान क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास दासी क्या करेंगे? उन दिनों में भविष्यवाणी करेंगे, दान प्रदान में भर देंगे, और वो मेरी महिमा करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, मेरी उपासना करेंगे, मेरे राज्य के लिए काम करेंगे, और सबके ऊपर में मेरी आत्मा उंडालूंगी। और मैं 30 से लेकर 32 इसको भी पढ़ूंगा। जोएल चैप्टर 2 30-32, 31, 32, मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू, आग, धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा, चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। आमीन। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर, माउंट सायोन पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा और वो क्या पाएंगे? उद्धार पाएंगे। बोलिए आमीन। परमेश्वर बुलाएगा, परमेश्वर चुनेगा, परमेश्वर उद्धार करेगा, परमेश्वर महिमा देगा, परमेश्वर स्वर्ग में प्रवेश कराएगा। किनके लिए? अपनी आत्मा को उंडालेगा, आत्मा को उंडालेगा, पवित्र आत्मा को उंडालेगा। पवित्र आत्मा को उंडाल दिया गया। ये पेंटेकोस्त के दिन में हो रहा है अपनी आत्मा के द्वारा, क्योंकि आत्मा का तलवार है। यीशु ने कहा जो आज ये वचन में आपसे बोल रहा हूं ये आत्मा है और ये जीवन है, ये जीवनदायक आत्मा है जो आपके लाइफ को मरेगा नहीं परंतु जीवन देता रहेगा। आप मरेंगे नहीं, जीवन पाते रहेंगे, क्योंकि ये मेरा जो वचन है ये आत्मा है और जीवनदायक है। आइए हम
पतरस की आज इस वचनों को हम देखेंगे जो पहली आज शताब्दी की कलीसिया में पेंतेकोस्त के दिन में पतरस ने यही चीज को कहा जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा पिता परमेश्वर के द्वारा अपने बच्चों के लिए कहा गया, मैं अपनी आत्मा को उंडालूंगा। आज केवल दास दासियों पर नहीं, बच्चों पर उंडालूंगा, बेटा बेटियों पर उंडालूंगा, पुर्नियों पर उंडालूंगा, जवानों पर उंडालूंगा। आज सबके जीवन में वहां पर कोई नहीं छोड़ा गया, हर व्यक्ति के ऊपर में मेरी आत्मा को मैं उंडालूंगा। और यीशु ने इस प्रतिज्ञा के बारे में यह जो लूका 24:49 में कह रहा था, यह पिता का प्रतिज्ञा है, जब तक प्रतिज्ञा पूरा ना हो यरूशलेम में ठहरे रहना और यरूशलेम में प्रार्थना करते रहना, यरूशलेम में रुके रहना। और जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे, क्योंकि उंडाला जाएगा। जब उंडाला जाएगा तो तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, तुम्हारा जीवन पहले से कई गुना बेहतर की ओर आगे बढ़ोगे और तुम इस संसार में मेरे लिए गवाही बनोगे, मेरे जय पाओगे, मेरे नाम ऊंचा होगा। तुम हरा का जीवन नहीं, एक जीवन का जीवन जियोगे। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है, लेकिन वो आत्मा में तुम भरते जाओगे और चलते जाओगे। आमीन। पवित्र आत्मा में भरते जाओगे, भरते जाओगे, एक दिन नहीं, भरते जाओगे, भरते जाओगे। पवित्र आत्मा में रोज हम भरते हैं, पवित्र आत्मा में रोज हम भरते जाएंगे। बी फिल्ड इन द होली घोस्ट, बाइबल कहती है। मेरे प्रियो, प्रेतों के काम 2:14 से नीचे हम पढ़ेंगे। प्रेतों के काम 2:14 से नीचे। तब पतरस उन 11 में साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, जान लो, कान लगाकर मेरी बात सुनो। जैसा तुम समझते रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो दोपहर का दिन चढ़ा है, अभी तो सुबह ही है। परंतु ये बात ये बात है जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। 17 से नीचे, प्रेतों का काम 2:17 से नीचे। परमेश्वर कहता है, कौन कहता है? कोई पास्टर नहीं बोल रहा है यहाँ पर, परमेश्वर के मुंह से निकला। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिन में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडालूंगा। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है, मेरी आत्मा हर मनुष्य के ऊपर मैं उंडालूंगा। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुर्निया सपन देखेंगे। वरन मैं अपने दासों के ऊपर भी और अपने दासियों के ऊपर भी उन दिनों में अपना आत्मा में उंडालूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे, वे आगे की बातें बोलेंगे, वे यीशु की आगमन के लिए तैयार करेंगे, वे यीशु की आगमन के लिए लोगों को बताएंगे कि तैयार हो जाओ, मन फिराओ, विश्वास करो, यीशु आने वाला है, यीशु बादलों में आ रहा है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, विश्वास करो और यीशु में अनंत जीवन पाओ। मेरे प्यारो, मेरे लोग के ऊपर में उंडालूं, विश्वास करें आज इस वचन पर। ये कोई
वो कोई व्यक्ति की वचन नहीं है, ये परमेश्वर का मुंह से। अगर कोई परमेश्वर पिता पर विश्वास करता है तो मनुष्य से बढ़कर आप पिता की बातों पर विश्वास करेंगे। विश्वास मुंह से केवल बोलने से नहीं होगा, आपके वचन को आपको कंफर्म करना है कि जो मैं विश्वास के साथ इस वचन में जी रहा हूँ, मैं इस वचन को बोल रहा हूँ, इस वचन के अनुसार चल रहा हूँ। इस वचन अगर कहा है कि अंत के दिनों में इस तो आज जो अंत के दिनों में हम गुजर रहे हैं, आज पेंतुकोस का दिन का एक सिंबल है, आज 50वां दिन है, लेकिन ये चीजें पहले शताब्दी 2000 साल पहले ही 2000 साल पहले आज पहली शताब्दी में ही ये काम हो चुका है। और ये स्वयं भविष्य वक्ता की पुस्तक उसके कई आज साल पहले लिखी गई और पुस्तक का भविष्यवाणी को यीशु आने का दिनों में कहा कि वो प्रतिज्ञा है पिता का है और वो होने वाला है बहुत जल्दी। यीशु कहा और वो चेलों के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर, 120 लोगों के ऊपर वो हो चुका है। आज धरती पर हो रहा है और हिस्ट्री बताता है, इतिहास बताता है, बहुत सारे देशों में जब इस आत्मा उंडेल दिया गया तो बड़े बड़े देश भी बदल गया है।